आज विषय सौंपा है सम्यक ज्ञान का स्वरूप और निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान। 6 डाला की एक सुंदर पंक्ति है। पंक्ति, एक मिनट, पंक्ति याद नहीं आ रही है। ज्ञान समान नयानी जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। आप कल्पना करो, यदि ज्ञान नहीं होता तो क्या होता। हम सबको निगोद में जाने से इसलिए तो भय लगता है क्योंकि वह वहाँ पर जाकर ज्ञान अणु मात्र रह जाता है, अक्षर के अनंत में भाग मात्र रह जाता है। यदि आज हम सबके पास ज्ञान नहीं होता तो इन पंच परमेष्ठियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम कैसे बढ़ पाते। इसलिए जगत में 2 कदम चलने के पहले भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप कल्पना करो, यदि किसी को यह बात का पता ही ना हो कि मुझे कहाँ जाना है तो वो किस ट्रेन में बैठेगा, किस स्टेशन में पहुँचेगा, कि बस स्टैंड में पहुँचेगा। इसलिए ज्ञान के बिना तो जगत में एक भी काम नहीं चलता। लेकिन ये जैन दर्शन है, यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि धन्य वे नहीं हैं जिनकी आत्मा में ज्ञान है, धन्य वे हैं जिनकी ज्ञान में आत्मा है। इसलिए मात्र ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कहते। जिस ज्ञान में वस्तु स्वरूप की यथार्थ तब भरी हुई हो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस सम्यक ज्ञान के स्वरूप को जाने बिना हम कहाँ कहाँ रुले हैं इसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। रत्नकंठ सावकाचार्य जी में एक सुंदर परिभाषा आती है कि जो ज्ञान वस्तु को न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित, संदेह रहित ज्यों का त्यों जानता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। कितनी विशद परिभाषा है। नियम सार जी में भी आया है कि वस्तु को, जो वस्तु है उपादेय को वैसा ही जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो जिनवाणी तो अथाह रूप से भरी हुई है, वहाँ सम्यक ज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। लेकिन हम सामान्य भाषा में कहें तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित वस्तु के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब इसके साथ में निश्चय व्यवहार भी लगा है। निश्चय अर्थात यथार्थता और व्यवहार अर्थात कि किसी प्रयोजन से उस वस्तु का प्रतिपादन, लेकिन वैसी वस्तु नहीं है। दूसरी तरफ से कहें तो एक को दिखाने वाला निश्चय और अनेक को दिखाने वाला व्यवहार। तीसरी तरफ से कहें तो भेद का नाम व्यवहार और अभेद का नाम निश्चय। तो अब यदि हम निश्चय सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो एक शुद्धात्मा, उसका यथार्थ ज्ञान, उसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान। और उसके साथ ही साथ देवसास गुरु का ज्ञान, 7 तत्वों का ज्ञान अथवा स्वपर का ज्ञान, उसका नाम क्या, व्यवहार सम्यक ज्ञान। अभी देखो साहब, प्रैक्टिकल करो तो काफ़ी विस्तृत विवेचन है और सामान्यतः से ये बात कही जा सकती है कि सम्यक दर्शन होने के पहले ज्ञान तो सबके पास है लेकिन वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन होते ही साथ उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान की मोहर लग जाती है। अभी देखो, अपन ने चर्चा करी कि न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित, संदेह रहित जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अब निश्चय सम्यक ज्ञान की बात कहें तो हम कौन हैं कि प्रत्येक जीव को ऐसा लगता है कि हम पामर हैं कि नहीं भैया, क्या लिखा है, न्यूनता रहित। भैया तुम न्यून नहीं हो, तुम परमात्मा ही हो। अधिकता रहित, कि बड़ा कौन है, कि सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। विपरीतता रहित, कि मिथ्या दृष्टि कौन है। जब विपरीतता रहित ही है तो मिथ्या दृष्टि कौन है, कि जगत का प्रत्येक जीव जीव है। वो जीव जीव नहीं जानता, इसका नाम मिथ्या दर्शन। वो जीव जीव नहीं मानता, इसका नाम मिथ्या दर्शन। वो जीव जीव नहीं जानता, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। और वो जीव विपरीत परिणमता है, इसका नाम मिथ्याचारित।
इसलिए क्या कह रहे हैं कि जगत का प्रत्येक जीव भगवान से कम नहीं है, और यदि आप अपने को भगवान से कम देखते हो, जानते हो, तो इसका नाम मिथ्या ज्ञान। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कितनी अच्छी बात लिखी है कि यदि एक बार वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो करोड़ों साधन मिलने पर भी उस श्रद्धा को बदलने में कोई समर्थ नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री बारंबार फरमाते थे, जब उनके पास कोई भी जाता था और ऐसा कहता था कि गुरुदेव श्री हमें सम्यक दर्शन कब होगा, तो वो कहते थे एक बार वस्तु स्वरूप को जान लो, जान लोगे तो सम्यक दर्शन एक क्षण में होगा। फिर वो कहते थे हमें क्यों नहीं हो रहा, कि तुमने वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं जाना है। यदि यथार्थ जान लिया होता तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। अभी भाई साहब 5 समवाय की क्लास में हर 2 मिनट में सम्यक दर्शन दे रहे थे। सचमुच इतना सरल है, हमें तो उन्हें यहीं यहाँ हम खड़े हुए हैं तो उनकी कृपा से खड़े हुए हैं, लेकिन ये बात सत्य है प्रभु, जब आप एक एक जीव के स्वरूप की तरफ जाते हो तो दरेक जीव भगवान है। भगवान नहीं मानते हो, नहीं जानते हो, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और इतना जान जाओ, उसके बाद तुम्हारा जो भी ज्ञान होगा वो कैसा होगा, सम्यक ही होगा। यदि व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात करें तो जिनवाणी माता, जिसके निमित्त से हमें निरंतर ज्ञान प्राप्त होता है, जिनवाणी में प्रणीत सारी वस्तुओं के ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। जिनवाणी के ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। 9वीं और 10वीं नंबर की गाथा में तो लिखा ही है कि श्रुत ज्ञान से जो शुद्ध केवल एक जाने आत्म को, श्रुत केवल ही उसको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के, और श्रुत ज्ञान से जो शुद्ध, दोनों गाथा है ना उसकी, तो दूसरी गाथा और पहली गाथा, ये जो ज्ञान अपने को जानता है वो निश्चय सम्यक ज्ञान, और जो ज्ञान जिनवाणी को जानता है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। अब जिनवाणी माता की एक एक बात जो जैसी है वह सम्यक है, सम्यक मिथ्या नहीं है, लेकिन हमें वह सम्यक नहीं लगती, इसलिए हमें उसकी महिमा नहीं आती। अभी आपको अगले वक्ता 8 अंग पढ़ाएंगे, उसमें विनयाचार वगैरह की चर्चा आएगी। सम्यक ज्ञानी को विनय आए बिना नहीं रहती और अज्ञानी को विनय नहीं आती। हमारे पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि विनय ज्ञान की पात्रता भी है और ज्ञान का फल भी है। जिन्हें ज्ञान होता उन्हें विनय आए बिना नहीं रहती, और जिन्हें ज्ञान नहीं होता उन्हें विनय जबरदस्ती करो तो भी नहीं आती। अब इसके बहुत सारे अतिचार भी हैं, काफ़ी चर्चा तो नहीं करी जा सकती, लेकिन आप इतनी बात ध्यान रखो कि जिनवाणी माँ ने अर्थात हमारे भगवंतों ने जो भी दिया है वो एकदम एक्यूरेट और सही बात कही है। यदि दूसरे पहलू से कहें तो जिनवाणी में कहीं यदि ऐसा लिखा है कि पाप तुमने ही करे हैं, तो ये बात भी किसी अपेक्षा 100% सत्य है। और नहीं माने तो कि सम्यक ज्ञानी को तो एक एक वस्तु के स्वरूप की यथार्थ जानकारी होती है। हमें भाई साहब कभी कभी जब दोषों की तरफ का सम्यक ज्ञान कराते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि वस्तु का स्वरूप है, और यदि तुम्हें डिप्रेशन होता है तो तुम्हें वस्तु के स्वरूप की यथार्थ जानकारी नहीं है। अब देखो, यदि 7 तत्वों की तरफ से कहें, मुझे टाइम नहीं मालूम कितना हो गया, आप हिंट कर देना टाइम हो जाए तो। यदि 7 तत्वों की तरफ से यथार्थ जानकारी की बात कहें तो जीव अजीव आश्रय वंश संबंध निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनकी यथार्थ जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान है। और यथार्थ जानकारी होगी तो श्रद्धा सम्यक होगी, और यथार्थ जानकारी होगी तो आचरण सम्यक होगा, और यथार्थ जानकारी नहीं होगी तो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे हैं, और ज्ञानी के त्रिगुप्ति से सहज डरे हैं। अब 7 तत्वों की तरफ से यदि बात करें तो ये शरीर कौन सा तत्व है, मैं कौन सा तत्व हूँ, पूजन पाठ कौन सा तत्व कर रहा है, धर्म कौन से तत्व में होता है, धर्म की पूर्णता कौन सा तत्व है। आदरणीय सर प्रदीप सर ले रहे हैं ना 320 गाथा, कि जीव तत्व कभी मोक्ष तत्व रूप नहीं होता, जीव तत्व कभी आश्रयबंध तत्व रूप नहीं होता, जीव तत्व कभी संबर निजरा तत्व रूप नहीं होता। और यदि ऐसी जानकारी नहीं होगी तो या तो दीनता होगी और नहीं तो पर्याय मात्र का बड़प्पन आएगा। इसलिए यथार्थ जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है भैया, इसलिए ज्ञान समान न आन। यदि ज्ञान नहीं होगा तो कल्पना करो, कभी किसी विद्वान ने कहा था कि जब लंदन में वो हीरा है ना, हीरा वो जो इंडिया से गया है, कोहिनूर,
तो किसी ने कहा कोहिनूर हीरा कितना अच्छा है, तो किसी महात्मा ने कहा नहीं नहीं कोहिनूर हीरा अच्छा नहीं है, उस कोहिनूर हीरा को बताने वाला ज्ञान कितना अच्छा है। यदि ज्ञान नहीं होता तो ये कौन बताता कि ये कोहिनूर हीरा है। और सच मायने में कहा जाए तो ज्ञान की सारी महिमा है। यदि पूज्य गुरुदेव श्री के पास सम्यक ज्ञान नहीं होता तभी हम सबको ये मार्ग कैसे बताते। यदि कुंद कुंद आचार्य को सम्यक ज्ञान नहीं होता तो ये समयसार ग्रंथादि हम सबके सामने कैसे आता। यदि हम सबको सम्यक ज्ञान का रस नहीं लगा होता तो हम उस मार्ग में आगे कैसे बढ़ते। इसलिए भैया निश्चय से कहा जाए तो एक शुद्धात्म तत्व को जानना ही सम्यक ज्ञान है। और व्यवहार से कहा जाए तो 7 तत्वों को यथार्थ जानना, चारों अनुयोगों को यथार्थ जानना। यदि आप एक भी अनुयोग की उपेक्षा करते हैं तो आपको सम्यक ज्ञान नहीं है। ये बात अलग है कि किस समय किसको प्रायोरिटी देना है, किसको प्राथमिकता देना है, वो मुख्य गुण का व्यवहार अलग बात है। लेकिन चारों अनुयोग की यथार्थ जानकारी होनी ही चाहिए। यदि आश्रव तत्व की धुनाई हो रही है तो हमें अपना चित्त ढीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आश्रव तत्व कभी जीव तत्व रूप नहीं होता। हमें तो गुरुदेव श्री की बहुत महिमा आती है। यदि गुरुदेव श्री नहीं होते तो हम आश्रव तत्व में धर्म करते करते पूरा जीवन पूरा कर देते। लेकिन गुरुदेव श्री का पदार्पण हुआ तो हमें फक्र होता है कि आज हमारे हाथ में यथार्थ धर्म का सम्यक ज्ञान है, नहीं तो हम भी पूजन पाठ तक सीमित होकर रह जाते। इसलिए भैया जिस जिनवाणी माँ ने हमें जागना सिखाया है, जिस जिनवाणी माँ ने हमें जीना सिखाया है, उसकी एक एक बात केवल ज्ञानी भगवान के द्वारा प्रणीत होने से यथार्थ है। और यथार्थ होने पर हम यदि उसे यथार्थ ना माने तो संसार और चार गति खड़ी होती है। और जीव का स्वभाव सम्यक ज्ञान करने जैसा है। जीव का स्वभाव सम्यक ज्ञान रूप परिणमने का है, इसलिए स्वाभाविक परिणमन होगा तो लाभ मिले बिना नहीं रहेगा। मैं एक भजन की 2-3 लाइनें गुनगुनाता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा। जिसमें सुंदात्मा की कथा हो, जो हरती हमारी व्यथा हो, राग द्वेष की ना हो निशानी, जिसमें वृद्धि हो ना जिसमें हानि, शीघ्र हो मेरे सब दुख की हानि, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। भैया खूब देवगुरु धर्म की महिमा, अज्ञानी को महिमा नहीं आ सकती, ज्ञानी को महिमा जा नहीं सकती। इसलिए आप जब नज़दीक जाएंगे 3 कंबल उठाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम कौन हैं। हम जन्मजात भगवान हैं। एक पंक्ति और याद आ रही है, भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्मे भी नहीं, भगवान हूँ यह देखते ही भगवान कहलाए सभी। देखने की देर है, जानने की देर है, बाद बाकी कोई देर नहीं है। इसलिए भैया जिनवाणी के अंश को केवली भगवान के द्वारा प्रणीत जानकर अपने ज्ञान को जिनवाणी के ज्ञान के अनुरूप बनाकर अपनी परिणति सम्यक अर्थात निर्मल करें। ऐसी मंगल भावना से विराम।